हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है प्रिंटर को शेयर करने में। लोगों को बहुत ज़्यादा ये है, एरर आ रहा है 11B और 007। प्रिंटर को जब भी हम एक्सेस करते हैं तो कभी कभी वह प्रिंटर एक्सेस डिनाई का एरर भी दे देता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी थी जिससे काफ़ी हद तक प्रिंटर की प्रॉब्लम सॉल्व तो हो जाती थी, लेकिन जैसे ही हमारी विंडो अपडेट होती है उसके बाद फिर वह प्रिंटर एरर दे रहा है। तो दोस्तों, जो आपको प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ रही थी, अब वह प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मैंने एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया है। जो विंडो आपके बार बार कितनी भी बार विंडो अपडेट क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी विंडो 7 हो, 10 हो या 11 हो, या चाहे आप XP, उसके अंदर भी ये आपको प्रॉब्लम अब दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मैंने एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल लिया है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हम अपने सिस्टम पे आ गए हैं जिसमें हमको प्रिंटर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम वो सिस्टम एक्सेस कर लेते हैं जिसके अंदर हमारा प्रिंटर इंस्टॉल है। यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और उस सिस्टम का पासवर्ड डालूँगा, क्योंकि ये एक बार मेरे से पूछेगा आईडी पासवर्ड उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि मैंने उस सिस्टम में अपना पासवर्ड को ऑफ नहीं करा है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये मेरा प्रिंटर है LBP 2900। जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर 11V प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों, यहाँ पे जो 7C प्रॉब्लम है वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि दोनों का सेम ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरे पास गूगल क्रोम है या आपके पास अपना गूगल क्रोम है, उससे इस प्रिंटर के ड्राइवर डाउनलोड कर लेंगे हम, जिसके अंदर हमको ये प्रिंटर कनेक्ट करना है शेयरिंग के थ्रू। अगर आपने इस सिस्टम में पहले से ये ड्राइवर इंस्टॉल कर रखे होंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस सिस्टम के अंदर प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर रखे होंगे तो उस केस में हमको प्रिंटर के ड्राइवर चाहिए होंगे, क्योंकि वो हमको इस प्रिंटर के ड्राइवर शो नहीं करेगा। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं अपनी प्रिंटर के ड्राइवर, क्योंकि हमारी विंडोज 64 बिट की है, तो हम ड्राइवर जो डाउनलोड करेंगे 64 बिट के करेंगे। अपने प्रिंटर को ड्राइवर को डाउनलोड करने के बाद हम इसको शो इन फोल्डर करेंगे, उसका LBP 2900। इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम इस प्रिंटर के ड्राइव को बाद में अटैच कराएंगे तो हमको इसकी एक्सेप्ट फाइल को ही देना होगा। तो दोस्तों, मैं नॉर्मली ही यहीं पे इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं इनको सबको कट कर देता हूँ और कट करने के बाद जहाँ से मैं नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाके अपने सिस्टम को एक्सेस करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं ये IP एड्रेस डाल के कनेक्ट कर रहा हूँ। आप सिंपल अपने सिस्टम को किसी के नाम, होस्ट नेम, जैसे कि किसी ने एडमिन PC कर रखा होगा तो आप बैकस्लैश करके उसका नाम लिख के उसे क्लिक करेंगे और फिर एक बार बैकस्लैश लगाएंगे। उसके बाद इस प्रिंटर का नाम लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे, और नीचे क्लिक करके उसको कॉपी कर लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों हमको इसको नॉर्मली कट कर देना है, और यहाँ पे हम रन कमांड ओपन कर लेते हैं और रन कमांड पे हम टाइप करेंगे कंट्रोल, और हमको यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाना है। अगर दोस्तों किसी को डिवाइस एंड प्रिंटर्स नहीं दिखा रहा है तो हम इसको कैटेगरी को सिलेक्ट करके स्मॉल मीडियम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। और फिर ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स के अंदर जाएंगे नॉर्मली। अब दोस्तों हमको सिंपली अपने प्रिंटर को ऐड कराना है, और हमें ये जो सर्चिंग हो रही है हमको इसको सर्चिंग को रोक लेना है। तो दोस्तों, ये नीचे की तरफ जो हमको ऑप्शन आ रहा है द प्रिंटर वाला, तो हमको इसको सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हमको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा एड ए लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर विद मैनुअल सेटिंग। तो हमको इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करके हमको सिंपली नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमको ये नीचे की तरफ
लेफ्ट हैंड साइड पर सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए न्यू पोर्ट, तो इस पर क्लिक करना है हमें। और दोस्तों हमको ये लोकल प्रिंट पोर्ट जो है इसको ही सेलेक्ट रहने देना है। और ये जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमको ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे। हमको जो हमने आईपी एड्रेस के साथ प्रिंटर कॉपी करा था वो हमको नॉर्मली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमको ओके करना है। फिर ये हमको अपने प्रिंटर को चूज़ करने को कहेगा। अगर आपको यहाँ पे अपना प्रिंटर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट करके उसका मॉडल नंबर टाइप करके यहाँ पे आप प्रिंटर को नेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ हार्ड डिस्क वाले ये ऑप्शंस के ऊपर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ब्राउजिंग के ऑप्शंस में जाना है और आपने जहाँ पे भी वो प्रिंटर सेलेक्ट कर रखा है या एक्सेप्ट कर रखा है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने प्रिंटर जो है डाउनलोड के अंदर डाल रखा था तो मैं सीधा डाउनलोड में जाऊंगा, उसको एक्सेप्ट करे फाइल को खोलूँगा, ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं अपना प्रिंटर वाले ड्राइवर ओपन करूँगा और उसके अंदर ड्राइवर्स के अंदर जाने के बाद इस वाली फ़ाइल को सेलेक्ट कर लूँगा और फिर इस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर दूँगा। जैसे ही इसमें फाइल को ओपन करके ओके करके आऊँगा, मेरा यहाँ पे प्रिंटर आ गया कैनन LVP 2900। तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस क्लिक करूँगा। उसके बाद फिनिश। ये मेरे प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल होने लग गए हैं। अब ये मेरे से एक पॉपअप मांगा है इसने और उसने ड्राइवर एक्सेप्ट करके इंस्टॉल होने लगे हैं प्रॉपर तरीके से। दोस्तों ये मेरे प्रिंटर के ड्राइवर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुके हैं। अब ये मेरे से पूछ रहा है क्या आप इस प्रिंटर को शेयर करना चाहते हो जो आपने ये नेटवर्किंग के थ्रू करा है, लेकिन हमें इस प्रिंटर को शेयर नहीं करना है क्योंकि हम खुद नेटवर्किंग पे चला रहे हैं। तो इसको हम डू नॉट शेयर पे क्लिक करके फिनिश कर देंगे। और दोस्तों ये जैसे ही हमने नेक्स्ट कराया तो यहाँ पे प्रिंट टेस्ट का ऑप्शन आ गया। अगर आप यहाँ पे चाहो तो प्रिंट टेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंट टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये दोस्तों मेरा पेपर जो है प्रिंट आउट हो चुका है। तो सिंपली मैं इसको क्लोज करके नेक्स्ट करके इसको प्रिंटर को अपने को कट कर दूँगा। ये दोस्तों आपका शेयरिंग पे प्रिंटर इंस्टॉल हो गया है। आप नॉर्मली अब प्रिंटर को यूज कर सकते हो। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।